जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम में आचार्य पंकज शास्त्री, और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। वर्ष 2025 के भीतर यदि आपके बालक और बालिका मुंडन संस्कार के योग्य हैं तो कौन कौन सी तिथियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। मुंडन संस्कार चूंकि सिर्फ 6 माह ही होता है, 6 माह भी क्यों, सिर्फ 5 महीने ही हमें प्राप्त होते हैं, तो कौन से महीने में कितनी तारीखें आपको प्राप्त होने वाली हैं। मुंडन संस्कार में कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं, कौन से तिथियों में मुंडन करवाना चाहिए। आपकी बालिका है तो कौन से वर्ष में मुंडन करना शुभ होता है, और बालक है तो बालक के लिए कौन से वर्ष शुभ माने गए हैं। अनेक जानकारियां मुंडन से संबंधित हम आपको देने वाले हैं। तो कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके और शास्त्र सम्मत जानकारी सबको प्राप्त हो सके। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मुंडन संस्कार से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें, शास्त्रीय बातें, जिन बातों का ध्यान हमें मुंडन संस्कार करवाते समय रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से मुंडन संस्कार जो है वो 8वां संस्कार है। इससे पूर्व 7 संस्कार हो जाने चाहिए, उसके उपरांत ही मुंडन संस्कार करना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी कर देते हैं, सबसे पहले मुंडन करवा लेते हैं, उसके उपरांत अन्नप्राशन इत्यादि करवाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो संस्कारों का एक क्रम चला आ रहा है उसी क्रम से हमें मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, चाहे चौल कर्म हो, चाहे चूड़ाकरण हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, तो अपने अपनी भाषा में जो भी कहते हैं, लेकिन ये चौल कर्म, चूड़ाकरण सब मुंडन संस्कार को ही कहा जाता है। मुंडन संस्कार में सबसे पहला जो प्रश्न आता है आप लोगों का कि कौन से वर्ष में मुंडन संस्कार शुभ होता है। मुंडन संस्कार हम अपने क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार भी करते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो परंपरा है, आपकी परंपरा सराखों पर, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो बालक का जो मुंडन है वो विषम वर्ष में किया जाता है। विषम वर्ष जो होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ये जो है ये विषम वर्ष होते हैं और इन विषम वर्षों में बालक का मुंडन करना चाहिए। जबकि बालिका का मुंडन जो है वो सम वर्षों के भीतर करना चाहिए, और सम वर्ष होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 आदि। तो बालक का मुंडन विषम वर्ष में और बालिका का मुंडन सम वर्ष में, और वो भी रनिंग वर्ष में, रनिंग ईयर जो है। कई लोगों का हमें स्पेशल मैसेज आता है, फोन आता है कि 3 वर्ष का पूरा हो चुका है, अब कब करें। तो जब तीसरे वर्ष के भीतर हो तभी करना चाहिए। बालिका जब दूसरे वर्ष में हो या चौथे वर्ष के भीतर चल रही हैं तभी करना चाहिए। इसको हम सम विषम वर्ष कहते हैं। यदि आपको एक ही वर्ष के भीतर मुंडन संस्कार करवाना हो तो ऐसी स्थिति में बालकों का विषम महीना चुनना चाहिए और बालिकाओं का सम महीना चुनना चाहिए। सम महीने में व विषम महीने में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में ऐसी भी परंपरा है जब तक मुंडन नहीं होता तब तक वो कहीं बाहर यात्रा नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहां पर भी कोई ऐसी स्थिति है तो वहां सम महीने और विषम महीने का निर्णय करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मुंडन संस्कार सिर्फ उत्तरायण के 5 महीनों में ही होता है। वह भी बालक बालिका की जन्म राशि के अकॉर्डिंग जो मुहूर्त आपके लिए बनेगा उसी मुहूर्त के अनुसार आपको मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। तो उत्तरायण काल मुंडन संस्कार के लिए विशेष रूप से शुभ होता है, और उत्तरायण के ही 6 महीनों में मुंडन संस्कार होता है। दक्षिणायन काल में मुंडन संस्कार ना के बराबर होते हैं। शारदीय नवरात्रों के अंतर्गत ही कर सकते हैं, उसके उपरांत कोई भी तिथियां आपको प्राप्त नहीं होती है। और उत्तरायण काल कब से होता है, तो उत्तरायण काल होता है 14 जनवरी से लेकर के लगभग 16 या 17 जुलाई तक। इतने ही समय को उत्तरायण काल कहते हैं। उसमें से भी चैत्र मास में मुंडन संस्कार नहीं होता है। चैत्र का माह खर माह होता है, तो चैत्र माह में मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है। तो ज्येष्ठ माह में अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र में सबसे बड़े ज्येष्ठ बालक का मुंडन संस्कार या ज्येष्ठ बालिका का मुंडन संस्कार नहीं करवाना चाहिए। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। बात हम शुभ पक्षों की करें
तो प्रिय दर्शकों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्ष शुभ माने गए हैं मुंडन संस्कार के लिए। उसमें से यदि शुक्ल पक्ष में मुहूर्त प्राप्त हो रहा हो तो विशेष शुभ होता है, कृष्ण पक्ष भी सामान्य होता है। लेकिन रिक्ता तिथियों को छोड़ देना चाहिए। रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये हो गई रिक्ता तिथियां। और इसके अलावा अमावस्या तिथि को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अमावस्या को भी मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रिक्ता तिथियों में मुंडन संस्कार नहीं होता है। अगर आपकी कोई मन्नत भी है तो वो भी मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही आपको करवानी चाहिए। और ये सब प्लान किया जा सकता है, संस्कार जो है वो प्लान किए जा सकते हैं। इसके लिए प्लान करके आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। शुभ तिथियां होती हैं द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भी आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि को भी आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि कौन से वार में मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ होता है। इसमें से भी मंगलवार क्षत्रिय वर्ण के लिए, रविवार विप्र वर्ण के लिए और शनिवार वैश्य वर्ण के लिए विशेष रूप से शुभ होता है। अगर क्षत्रिय वर्ण से हो, मंगलवार के दिन भी अगर मुहूर्त हो तो आप मुंडन संस्कार निसंकोच करवा सकते हैं। और सोम, बुध, गुरु, शुक्र सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ होते हैं। अब आगे चर्चा आती है कि कौन से नक्षत्र में मुंडन का कर्म शुभ होता है, चूड़ाकरण का कर्म शुभ होता है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में से हर नक्षत्र हर कार्य के लिए शुभ नहीं होता है। ज्योतिष के परम विद्वान आचार्यों ने मुंडन संस्कार के जो शुभ नक्षत्र बताए वो इस प्रकार से हैं: अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती और अभिजित नक्षत्र। यदि अभिजित नक्षत्र आ जाए तो विशेष रूप से शुभ होता है। तो इन्हीं नक्षत्रों में आप जो है मुंडन संस्कार का कार्य करवा सकते हैं। अन्य नक्षत्रों में मुंडन का संस्कार शुभ नहीं होता है। उग्र संज्ञक नक्षत्रों को त्यागना चाहिए। आप ही लोगों में से कई लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि क्या पंचक में मुंडन संस्कार किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। इन नक्षत्रों में भी जो है 3 नक्षत्र पंचक के हैं, धनिष्ठा, सतभिषा और रेवती। तो पंचक में मुंडन कार्य करने से कोई हानि नहीं होती है। पंचक में 5 ही कार्यों का निषेध होता है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक, तो देख लीजिएगा कौन कौन से 5 कार्य नहीं करने चाहिए। बाकी पंचक में शुभ कार्य में 5 गुना की वृद्धि होती है, अशुभ कार्य में 5 गुना हानि होती है। इसलिए पंचक के नक्षत्रों का संशय नहीं करना चाहिए। पंचक नक्षत्रों में मुंडन निसंकोच किया जा सकता है। आप अपने शहर में कोई सुयोग्य ज्योतिषी हो, दैवज्ञ हो, मुहूर्त और विश्लेषक हो, उनसे आप मुहूर्त निकलवा सकते हैं। अथवा आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई लोगों का यह प्रश्न भी होता है, यदि माता गर्भवती हैं तो क्या मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। तो इसके लिए ज्योतिष आचार्यों ने कहा कि यदि गर्भ 5 महीने से अधिक है, 5 महीने से ज्यादा है गर्भ, तो मुंडन संस्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में गर्भ शोधक माना जाएगा। लेकिन यदि संस्कार्य बालक जिसका आप संस्कार कर रहे हैं वो 5 वर्ष से ज्यादा है, बड़ा है, 7 वर्ष का है, या बालिका है तो 6 वर्ष की है, 8 वर्ष की है, तो ऐसी स्थिति में मुंडन संस्कार किया जा सकता है। लेकिन यदि माता रजस्वला स्थिति में हो तब मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है। तो ये सारी जानकारियां मुंडन संस्कार से संबंधित और भी बहुत कुछ देखा जाता है, सारा बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो ये तिथियां हैं ये सामान्य तिथियां रहेंगी। इन्हीं तिथियों में से आपके बालक बालिका का भी मुंडन हो सकता है। कौन कौन सी तारीखें हैं वर्ष 2025 के भीतर, आइए जान लेते हैं और शुरू करते हैं जनवरी से। जनवरी के माह में आपको 5 तिथियां प्राप्त होती है, जिसमें 15 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी और 31 जनवरी है। फरवरी के माह में 4 तिथियां आपको प्राप्त होंगी, 4 फरवरी, 10 फरवरी, 18 फरवरी और 19 फरवरी। मार्च के माह में कोई भी तिथि आपको प्राप्त नहीं होगी। मार्च का माह चैत्र माह भी इसी माह के अंतर्गत आता है, इसलिए चैत्र माह में मुंडन संस्कार नहीं होता है। बात अप्रैल की कर लेते हैं। अप्रैल में 3 तिथियां आपको प्राप्त होती हैं, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल और 24 अप्रैल 2025 को आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। मई के माह में 4 मई, 9 मई, 12 मई, 15 मई, 19 मई, 28 मई और 31 मई की शुभ तारीखें आपको प्राप्त होती है। जून के माह में 5 जून और 7 जून ही तारीखें प्राप्त होंगी। उसके उपरांत
10 जून से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। 6 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और 6 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे। 3 दिन का उनका वार्धक्य दोष रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जुलाई में मात्र 2 ही मुहूर्त आपको प्राप्त होते हैं, 10 तारीख और 11 तारीख। इन्हीं तिथियों में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं और उत्तरायण की अवधि भी इन्हीं महीनों तक रहेगी। उसके उपरांत दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। 16-17 जुलाई के बाद कर्क राशि में जैसे ही सूर्यदेव संचरण करते हैं, दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा और दक्षिणायन में मुंडन संस्कार नहीं होते हैं सिवाय शारदीय नवरात्रों के। और नवरात्रों में भी मात्र 2 या 3 तारीखें आपको प्राप्त होंगी। वो नवरात्रों के समय आपको बता दी जाएंगे, लेकिन इसके अलावा तिथियां आपको प्राप्त नहीं होंगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके बालक और बालिका मुंडन के योग्य है तो इन्हीं तारीखों में से आपको किसी डेट में बालक बालिका का मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। कई लोग बाद में परेशान होते हैं, जब बच्चे की आयु ज्यादा हो जाती है तब परेशान होते हैं मुहूर्तों के लिए। इसलिए हम ये वीडियो 2 महीने पहले ही भेज रहे हैं आप तक, ताकि आप इसको औरों तक भी पहुंचाओ और आपको भी इसका लाभ प्राप्त हो। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ज्योतिष से जुड़ी भी तमाम जानकारियों के लिए, जन्म पत्रिका विश्लेषण, मुहूर्तों के विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।